क्या कर रहे हो? आज कोई समाज सेवा नहीं, आज पत्नी की सेवा। मिरांश, तुमने सारे टेबल बुक करा लिए? मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। किस बात का सरप्राइज? ना तो आज मेरा बर्थडे और ना ही हमारी एनिवर्सरी है। सेलिब्रेशन ओकेजन देखकर नहीं, मौका देखकर करना चाहिए। आई नो प्रीत, हमारे मैरिज में काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहा और जब तुम तकलीफ में थी मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। चलो, फाइनली तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुमने क्या किया है। जितने चाहे ताने मार लो, लेकिन प्लीज अपने दिल से कड़वाहट निकाल दो प्लीज। एक नई शुरुआत करते हैं ना प्रीत। प्लीज प्रीत, हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं ना प्लीज। क्या कहती हो? हाँ कहती हूँ। गाड़ी क्यों रोकी? हाँ? क्या? नीचे मैडम, किलर का टारगेट महराज ही था। ये वो रिपब्लिक पार्टी का लीडर, उसकी वाइफ प्रीत भी उसके साथ में थी। ओके। और किलर ने सिर्फ महराज को ही मारा। बॉडी को मैंने पास के अस्पताल में भेज दिया है। और उसकी वाइफ काफी सदमे में। उसका कहना है कि वो किलर को देख नहीं पाई है। मैडम, 3 बुलेट शेल्स मिली है। महराज भाटी काफी पॉपुलर पॉलिटिशियन था। ये केस हमारी रात की नींद उड़ाने वाला है। प्रीत को थोड़ा टाइम देते हैं, फिर उनसे बात करते हैं और किलर की डिटेल्स लेते हैं। लवली दी, बैग लेके किथे जा रही हो? लवली दी, पापा जी, लवली दी भाग रही, छेती आओ। लवली रुक जाओ, लवली उधर से भाग, हम ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चल। पूरे खानदान की नाक कटवाने चली है तू। जस्सी, ले चली से। पापा मैंने चाट दो। चुप बेशरम, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तेरी जान ले लूंगा, समझी तू? चल चल। ये लीजिए। प्रीत जी, अपने आप को संभालिए। गोली चलाने वाले की शक्ल तो देखी होगी ना आपने? उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक का नंबर? कुछ नहीं देख पाई मैं, कुछ नहीं देख पाई। कुछ पता चला महराज का? पानी। संभाल। मैडम, मैं लोकेश, महराज का दोस्त, और ये बनी प्रीत का भाई।
मैं राज हमेशा से समाज तो रखता और अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता था। सही कह रहे हैं मैडम लोकेश जी जी तो बहुत सही आदमी थे। इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा शौक में हैं, लेकिन देखिए इस केस को हमें एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करना है, किलर को पकड़ना है। इसलिए महराज जी से जुड़ी कोई भी बात, वो चाहे पॉलिटिकल हो या पर्सनल, इस केस के साथ जिसका कनेक्शन हो सकता है, हमें बताने में प्लीज़ देर मत कीजिएगा। प्रीत देख, मैं जानता कि ठीक टाइम नहीं है, पर मैं क्या करूं। जिया जी के अंतिम संस्कार के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। तू तो मेरे हालात जानती है। कितने पैसे चाहिए? ये कोई 5-1 लाख। और देख, जिया जी लोकल हीरो थे यार, हजारों फॉलोअर्स थे उनके। अब सिर्फ घर में पूजा पाठ करने से तो नहीं चलेगा, एक आज सभा का आयोजन तो करना पड़ेगा ना। प्रीत जी की गाड़ी आ गई। मैम, आपके पति की मौत राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुई है। क्या आप अब राजनीतिक में कदम रखेंगी क्या? मैम बताइए मैम, प्लीज। मैम हेलो। पानी पी, वो पी ले। नहीं आएगा आपका महराज, कितनी भी घंटी बजा लो, मर चुका है वो। नहीं। हाँ जर्सी। ओ पापा जी दरवाजा खोलिए, लगता है बाहर से लॉक कर दिया किसी ने। जर्सी, मेरा भी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये जरूर लवली ने किया होगा। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? इतना टाइम क्यों लगाया? ओए सूरजमुखी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है ना। शेफाली जी, अब राजनीति में नीति रह ही कहाँ गई है। बस सबको राज करना है और सत्ता पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। त्रिपाठी जी, कोई कौन हो सकता है, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी अगले चुनाव में राजेंद्र के खिलाफ महरांस को चुनाव में खड़ा करने वाली थी। आप तो जानते ही हैं, पूरे शहर में राजेंद्र से ज्यादा महरांस का बोलबाला था। यूथ पर पकड़ थी उसकी, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर थे। अब महरांस तो रहा नहीं, तो फायदा राजेंद्र को ही हुआ। हमने मारा महराज को, सबूत है क्या? 7 साल पहले इसी तरह नागेश्वर राव का मर्डर हुआ था। वो भी आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, तब भी आपका ही नाम उछला था। शेफाली सेन गुप्ता कपूर, वो क्या है ना शेफाली, महराज का हमसे कोई मुकाबला नहीं था। और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी। उसकी फिलॉसफी में ही गड़बड़ थी।
जिस देश में लोग जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उस देश में वो शिक्षा और इलाज की बातें कर रहा था। उनकी फिलोसफी लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही थी। कहीं इसलिए आपने उसे गोली तो नहीं मरवा दी? एक काम करो शेफाली, पहले सबूत लेकर आओ और फिर हमें गिरफ्तार करो। छोड़ो ना शेफाली, ये बेकार की मरने मारने की बातें। काफी देर से वेट कर रही थी ना तुम, और वैसे भी तुम्हारी ये जो वर्दी है ना, इसमें बहुत गर्मी होती है। एक काम करो, आराम से बटन खोलो और पांव पसार कर बैठ जाओ। ये हमारा पर्सनल कैबिन है, ना ही तो यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई कार्यकर्ता आता है। ये रमा है, और जो हमारे करीब रहता है उसकी तरक्की और तबादला दोनों बड़े आराम से हो जाता है। तुम भी आकर बैठ के देखो ना, कितना मजा आता है जिंदगी का। लंगोट में रहना सीख ले राजेंद्र, आज जमीन पर पड़ा हुआ है, कल हॉस्पिटल में रहेगा तू। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तूने राजेंद्र सिंह को मारा है। अच्छा, सबूत है तेरे पास? वैसे तो यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है। मेरांश पढ़ाई में अव्वल था, यूपीएससी क्लियर की और आईपीएस की ट्रेनिंग छोड़ के राजनीति में लग गया। हमारे मोहल्ले में सब यही एग्जाम्पल देते थे कि बनना है तो मेरांश जैसा बना, क्योंकि उसने जो भी फैसले लिए सब सही थे, सिवाय एक के। कौन सा फैसला? प्रीत से शादी का। क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम प्रीत? सर आप ही सोचिए, एक ड्रग एडिक्ट से शादी करता है क्या वो? प्रीत ड्रग एडिक्ट है? क्या कर रहे हो? आज कोई समाज सेवा नहीं, आज पत्नी की सेवा। आया माँ? मामा, क्या हुआ? बेटा इधर। क्या हुआ माँ? कोई बात नहीं माँ, आराम से। एक सेकंड, आप आराम से बैठिए, मैं चादर बदल देता हूँ। I'm sorry प्रीत, वो माने। मिराज प्लीज, कोई मेहरबानी मत करो मुझ पर। अभी फिर से बेल बजेगी और तुम स्कूल के बच्चे की तरफ भागते हुए जाओगे। प्रीत, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अरे मेरी माँ है वो, मेरा फर्ज बनता है उनकी देखभाल करना। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ मेरांश, बीवी की तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? प्रीत, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम पहले से जानती थी मेरी लाइफ के बारे में। बेहतर होगा तुम एक्सेप्ट करना चालू कर लो। बनी हमने शादी तो कर ली है, पर आगे क्या? तो यार मेरे लिए अपना घर छोड़ता, मैं तुझे थोड़ी कुछ होने दूंगा।
यही कार चोर है लक्खू। निकल। चल कॉलर छोड़, चोर नहीं हूँ, गाड़ी मेरी है, चाबी खो गई थी इसलिए से खोल रहा था। तेरी ऐसी है बस। पुलिस होगी गुंडागर्दी करते हो? गुंडागर्दी मैं तुझे बताता हूँ, चला जा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चल बताता हूँ, चल तेरी गाड़ी लेके आगा। यार मैडम, फॉरेंसिक ने महराज के फोन और लैपटॉप से डाटा रिट्रीव कर लिया है, इसमें कॉपी है। ओके। हाँ एक बंदा हाथ लगा, कार चोर। कार चोर? प्रीत से तार जुड़े इस कार चोर के। चलो। क्या मैडम, एसी लगवाना चाहिए ना इंटरोगेशन रूम में? अब बोलो तो एक फर्स्ट क्लास एसी सेकंड हैंड में दिलवाओ। लखू तो एयर कंडीशन की नहीं, अपनी कंडीशन की फिक्र कर। मर्डर का चार्ज लगा है तेरे पे, वो भी एक नामी नेता का। बुरा फंसने वाला है तू। सिंगल कर रहे हो ना मैडम, सब समझता हूँ मैं ना। होल पट्टी दे के जगाने का फॉर्मूला ना। फूल नहीं देते हम, सीधा कूट देते हैं। अरे मैडम, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप लोग मुझे मर्डर के चार्ज में फंसा रहे हो? नाटक बंद कर, इसे देख और अच्छे से बता, जानता है इसे? यादव का कहना है तुम्हारा चक्कर महराज की बीवी प्रीत के साथ है। देखा यादव, मैंने कहा था ना, लक्खू जैसे फटीचर आदमी के साथ प्रीत का चक्कर हो ही नहीं सकता। ओ मैडम, फटीचर नहीं हूँ मैं, महीने का 1,00,000-1,50,000 कमाता हूँ, और वो प्रीत क्या मुझे पालेगी? उल्टा मैं उसके खर्चे उठाता था। सच आ गया ना जुबान पर। अब बता, कार चोरी करते करते प्रीत को कैसे फंसाया? ओ, तो शादी से पहले मैं प्रीत को ड्रग सप्लाई करता था। नशे की लत थी प्रीत को, उसे माल मिलता था और मुझे मजे। लेकिन प्रीत के भाई बनने को जब हम दोनों के बारे में पता लगा तो उसने महराज के साथ उसकी शादी कर दी। धीरे धीरे उसके नशे की लत भी छूट गई, दिल तोड़ के चली गई वो मेरा। बस उसी दिन से मैंने भी ड्रग्स की लाइन छोड़ दी। ओए मजनू, प्रीत के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि तू शादी के बाद भी उससे बात करता था फोन पे। साहब, प्रीत ने खुद मुझे ढूंढा था सोशल मीडिया पे, फिर कॉल भी किया था मुझे। लक्कू प्लीज मेरी बात सुन, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू मुझे यहाँ से कहीं ले चल, कहीं दूर चलते हैं ना हम दोनों। एक बात और, मैं अकेले नहीं आऊंगी, मिरांज के दिए हुए पैसे और गहने लेकर आऊंगी। प्रीत, थोड़ा वेट कर, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा प्रीत, वो गहने कितने के होंगे वैसे? महराज को शक हो गया था तुम दोनों पर, तुम दोनों का मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए तुमने महराज के मर्डर का प्लान बनाया। कुछ भी कहोगे मैडम, एक औरत होते हुए मेरी सिस्टर पे इतना घटिया आरोप लगाते हो, आपको शर्म नहीं आती? उस कार चोर ने कहा और आपने मान लिया। झूठ बोल रहा है वो, मेरे से पूछ लो, कहानियां बना रहा है। सच है क्या है? सच है बनी, मेरा लक्कू के साथ अफेयर था। तेरा दिमाग फिर गया? लक्खू ने यह कबूल किया है कि उसने महराज को मारा है, प्रीत के कहने पर। ये झूठ है, और लक्कू से मुझे कोई प्यार नहीं था। मैं लक्कू का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी ताकि मैं मिरांज से अलग हो सकूं। पर क्यों? क्या पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं थे? मिरांज और मेरा प्यार से ज्यादा दया हमदर्दी का रिश्ता था। उसके लिए तो मैं सिर्फ एक सोशल प्रोजेक्ट थी, जिसने मेरे जैसी नशे की मारी औरत का भला किया था। बनी, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं प्रीत से शादी कर रहा हूँ और एक ऐसी लड़की को नई जिंदगी दे रहा हूँ जो नशे की गिरफ्त में है। मिरांज द ग्रेट के लिए हम सब बेचारे थे। उसकी अपनी माँ, मैं, मेरा भाई, हम सब पर एहसान थे मिरांज के। बनी, तुम पर क्या एहसान था महराज का? मैडम जी सॉरी, इसका दिमाग फिर गया है। मैं ही बेरोजगार था, जिया जी ने तो मुझे मोबाइल स्टोर खुलवा के दिया था। मिरांज के दिल में सबके लिए प्यार से ज्यादा दया थी। वो ये भूल गया था कि रहम की जिंदगी एक वक्त के बाद घुटन बन जाती है, और उसी घुटन से बचने के लिए मैंने लक्कू की मदद ली थी। पर मैंने मिरांज को नहीं मरवाया। जहाँ तक मैं लक्कू को जानती हूँ, वो भी ये सब नहीं कर सकता। प्याज की तरह पर्दे खुल रही हैं प्रीत। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीत और बनी हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मैडम, ये प्रीत और बनी दोनों भाई बहन पंजाब में लुधियाना के रहने वाले। चलो लग जाते हैं प्याज के पर्दे खोलने में, देखते हैं किसके आंसू निकलते हैं, प्रीत के या बनी के।
मिल गई मेरे लिए फुर्सत? मैंने तो तू मिल गई। बहुत अकेला लगता है पूरे दिन भर तुम्हारे बिना, और तुम वो इतना लेट घर आते हो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे दिन भर मोबाइल स्टोर पे ही रहते हो या कोई और चक्कर में फंसे हो? एक बार देखना तुम, इतनी फ्रेश हो ले तुम, फिर साथ में खाना खाएंगे, है ना? अभी भी महराज भाटी के केस में उलझे हो? कोई सस्पेक्ट नहीं मिला? सस्पेक्ट्स है, सबके पास मोटिव भी है, लेकिन इतना रायता फैल चुका है ना, आई एम लूजिंग माई ऑब्जेक्टिविटी। कोई दिशा नहीं मिल रही केस में। आई थिंक महराज को आइडिया हो गया होगा कि उसकी जान को खतरा है। कैसे? शिफाली, जो लोग पब्लिक और पॉलिटिशियंस के बीच में घिरे रहते हैं ना, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो अपने आसपास के खतरे को सूंघ लेते हैं। अगर महराज भाटी को भनक थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स तो लिए होंगे ना? बिल्कुल। आमीन, अगर मैं महराज भाटी की जगह होता तो उस शख्स के खिलाफ सबसे पहले सबूत इकट्ठे कर रहा होता, जिससे मुझे सबसे ज्यादा खतरा हो। मेक सेंस, लेकिन अगर बस गुड नाइट एंड गुड लक टू बोथ ऑफ अस। मैडम, फॉरेंसिक ने महराज के फ़ोन और लैपटॉप से डाटा रिट्रीव कर लिया है, इसमें कॉपी है। पारुल, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है। कल सुबह 9 बजे मुझे इसी एड्रेस पे मिलना, 9 AM शार्प। मैं आई रियली लव यू। एक मिनट, एक किस के 500 लूंगी और 2 किस के 800। क्या बात है यार, तेरा तो पूरा मेन्यू कार्ड रेडी है। और अगर तू 1000 देगा तो फिर मैं अपना टॉप भी निकाल दूंगी, और अगर 3000 तो फिर ये सारे कपड़े। हाँ, ये मेरा पर्स तेरा, तेरा पूरा मेन्यू कार्ड मेरा। मेहर, कौन है अंदर? तू यहीं रुक, मैं अभी देख कर आती हूँ। क्या है? ये लड़का कौन है? पीछे हटो। कौन है? क्या कर रहा तुम्हारे कमरे में? कौन है तू? और ये पैसे? चल निकल यहाँ से। जा रहा है या? ये क्या है? हैं? क्या है ये? तुम नशा करती हो? चार साल पहले आपकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक इमारत गिर गई थी, 7 मजदूर मारे गए थे। तब महराज भाटी ने आपके खिलाफ PIL फाइल की थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था आपके खिलाफ। मजदूरों के परिवारों को कॉम्पेंसेशन के तौर पे पैसे और प्लॉट देना पड़ा था। काका, अब यही होगा आपका ठिकाना और यही बनेगा आपका अपना घर। मैडम वो है ना, कोर्ट के काम मेरे वकील देखते हैं, मैं नहीं देखता हूँ। तो महराज को धमकी भी आपके वकील ने ही दी थी क्या? महराज भाटी, अपने काम से काम रखने का क्या लेगा तू भी क्या याद रखेगा? मैं बोलता हूँ, माताजी के नाम पर गुड़गांव में एक आलीशान पेंट हाउस और 50 लाख कैश, और अगर इससे भी तेरा पेट नहीं भरा तो तेरे पेट में
गोलियां भरवा दूंगा। मुझसे तोलमोल करना आपके बस की बात नहीं मिस्टर दीपक झुंझुनवाला। बेहतर होगा कि आप उन गरीबों को मुआवजा दे दीजिए। ये आवाज आपकी है ना मिस्टर झुंझुनवाला? अब ये मत बोलिएगा कि किसी ने आपकी आवाज की नकल की है। हाँ, आवाज़ तो मेरी है मैडम, मगर आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे इससे। अब इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ कि ये कोर्ट में ऑडियो रिकॉर्डिंग एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती। मिस्टर झुंझुनवाला, कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ हम आपके साथ क्या करेंगे। तो तेरे घर पर तो मैं सीबीआई और ईडी की रेड करवाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम झुंझुनवाला नहीं। यहाँ तेरी कोई नहीं सुनने वाला, और अब तो विटनेस भी है तेरे खिलाफ। तू तो अब गया। कौन विटनेस? तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? महर ने फिर बदतमीजी की क्या? तुम इग्नोर करो, अभी बच्ची है वो। रंजीता 16 साल की हो गई है महर, और अभी तक मुझे अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो हमारा लिव इन में रहना एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्लीज समर, महर को अपने मतलब के यूज करना बंद करो। हम दोनों साथ में हैं क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, एक काम आया है, वो करना है, काफी बड़ा घर है। कल डिटेल में बात करते हैं। यादव जी, प्रीत ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन रिहैब के बाद उसकी हालत में काफ़ी सुधार था। ऑन रिकॉर्ड तो उसके खिलाफ और कोई केस है नहीं, लेकिन हाँ, प्रीत के भाई बनी के खिलाफ कुछ ही टाइम पहले एक केस फाइल हुआ था। बनी के खिलाफ क्या मामला था? किडनैपिंग का। ये रही उस केस की फाइल। आंटी प्लीज कुछ खा लीजिए। महरांज कहीं भी होगा आपको इस हाल में देख के बहुत दुखी होगा। लोकेश, अब तुम्हें माँ जी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनके लिए फुल टाइम नर्स अपॉइंट कर दी है। तुम नहीं भी आओगे तो चलेगा। प्रीत, माँ जी को नर्स की नहीं अपनों की जरूरत है। तो इनकी अपनी मैं हूं ना, बहू हूं इनकी। इनका ख्याल कैसे रखना है वो तो मुझ पर छोड़ दो। अब तो बनी भी यही है, वो भी माँ जी का ध्यान रखेगा। तुम जा सकते हो। एक साल पहले लवलीन और बनी लुधियाना से भागकर दिल्ली आ गई, क्योंकि दिल्ली तो ऑब्वियस चॉइस होगी ना बनी के लिए। सोचा होगा कि दिल्ली में सेफ रहेंगे, और महरांज का तो काफी नाम भी था। राइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 महीने तो अच्छे से गुजरे, और फिर एक दिन अचानक लवलीन का भाई उसे घर आया और चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी में दिखा था उसका भाई। मैंने मारा है अपनी बहन लवलीन को। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, और इस पाप की सजा मैं खुद को दे रहा हूं। अपनी जान ले रहा हूं। लेकिन इसका महराज के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सही कहा। यादव, तुम्हें कोई लिंक मिला? अभी तक तो नहीं मिला। किससे मीटिंग चल रही थी? कैबिन से बाहर जाता तो कोई दिखा नहीं हमें।
पीछे के दरवाजे से भेज दिया। जरूर कोई महिला रही होगी। कौन थी? राजेंद्र जी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। टिकट से क्या होता है? महरांश को भी टिकट देने वाले थे ना आप लोग। क्या हुआ? ऊपर का टिकट पहले कट गया उसको। देखिए, आज जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें आपका ही फायदा है। महरांश के अलावा आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो आपको चुनाव जितवा सके। ये काम हम कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी हमें टिकट देती है तो जीत पक्का। थोड़ा वक्त दीजिए, सोच कर बताते हैं। सोच लो, जितना दिमाग नोचना है नोच लो। हमने भी काफी कुछ सोच रखा है। सूरज जी, गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मैं यहीं से वॉक करके चली जाऊंगी। सोलंकी जी, आप भी घर चले जाइए, लेट हो गई। ठीक है मैम। मैडम, आप ठीक है? हाँ हाँ, देखिए किसकी गाड़ी है। कंट्रोल रूम, एक सिल्वर कलर की कार अभी अभी गांधी रोड से गुजरी है और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। तुम और वीडियो कॉल, क्या हो गया? तुम ठीक हो? कहाँ चोट आई है, दिखाओ मुझे। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? मेरे भी सोर्सेज हैं, लेकिन बात मत बदलो तुम। उस गाड़ी का कुछ पता चला? पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। राजेंद्र का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पॉलिटिक्स में आने से पहले हफ्ता वसूली करता था। पूरे चांसेस है कि ये हमला उसी ने करवाया होगा। शक राजेंद्र पे भी है और दीपक झुंझुनवाला पे भी। दीपक झुंझुनवाला ने तो मुझे खुलेआम धमकी दी है। मेरे कुलीग ने बताया कि झुंझुनवाले की लीगल टीम ने एक एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। सुनो ना, पारुल का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ पारुल, बोलो। मैडम जी, विंश्योर प्राइवेट लिमिटेड में महरांश का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी था। मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि फाइल निकलवाए और यादव सर को भी अपडेट कर दिया है, वो वहाँ पहुँच रहे। यस मैम, महरांश भाटी का एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था हमारी कंपनी में और करीब 6 महीने पहले उन्होंने एक एक्सीडेंटल क्लेम किया भी था, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस बेसिस पर रिजेक्ट किया था? मैम, वो एक्सीडेंट था ही नहीं, महरांश भाटी पर हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। पर हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। पता चला आप जख्मी हुए तो मिलने चले आए और क्लेम आया है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का। क्लेम? पर मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया। वो प्रीत जी ने किया है। वो एक्चुअली मैंने सोचा हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे ना, बस इसीलिए। सॉरी, लेकिन हमने वो रिजेक्ट कर दिया। ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है ना। मैनेजर साहब, आप प्लीज इस हमले के बारे में किसी से मत बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि ये बात मीडिया तक पहुंचे और बात का बतंगड़ बने। यानी इसका मतलब महरांश पे पहले भी हमला हुआ था? अजीब बात तो ये है, प्रीत लोकेश या बनी ने हमें ये बात नहीं बताई। हो सकता है इन तीनों में से भी कोई शामिल हो। अब हम अपने तरीके से पता लगाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम फाइल से उस डेट का पता करो और महराज का फोन उस डेट के आसपास किन किन लोकेशन में एक्टिव था उसका पता लगाओ। युवा रिपब्लिक पार्टी की त्रिपाठी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के लिए। बहुत सोच विचारने के बाद सर्वसम्मति से हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि महरांश भाटी की जगह इलेक्शन का टिकट उनकी पत्नी प्रीत भाटी को दिया जाएगा। मैं त्रिपाठी जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्यों को आभार प्रकट करती हूँ। मेरे पति महरांश, उनकी ख्वाहिश थी इस शहर के लोगों की सेवा करना। तो क्या टिकट पाने के लिए प्रीत ने महराज को रास्ते से हटाया होगा? साथ ही मैं दिल्ली पुलिस से भी दरख्वास्त करती कि मेरे पति महराज के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और आप सब लोग। हाँ यादव, कुछ मिला? मैडम, एक हिस्ट्री शीटर है केदार कामरे, 4 महीने से फरार चल रहा था। तुम पहुंचो, मैं पेपर वर्क तैयार करके तुम्हें वही डायरेक्ट मिलूंगी। अरे
ऐसे कैसे सर्च नोटिस चल वारंट जाएगा? है हमारे पास, बेहतर होगा आप चुप रहें। सोलंकी पूरा घर छान मारो। अरे पारुल मैडम पर चेक करो। पारुल अरे सर ऊपर कहाँ जा रहे हो आप? अबे चुप कर। अरे मैडम नशे का गोदाम भरा या तो नार्कोटिक टीम को इन्फॉर्म करो। यादव सब कुछ सील कर दो। ओके प्रीत, तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है और इलेक्शन लड़ने का जो विचार है ना तुम्हारे मन में, वो भूल जाओ, क्योंकि ये खबर मीडिया तक जरूर पहुंचेगी। मैंने मेरांश को नहीं मारा है, लेकिन केदार से मैं ड्रग्स खरीदती थी। एक्चुअली उस दिन लक्कू के पास जब माल नहीं था तो उसने मुझे केदार का कांटेक्ट दिया, तो मैं उससे ड्रग खरीदने मेरठ गई थी। और महराज को ये बात पता चल गई थी, राइट? मेरांश को एक्चुअली शक होने लगा था कि शायद मैं फिर से ड्रग्स लेने लग गई हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा करता था। केदार और उसके आदमियों ने महराज को बुरी तरह से मारा था, लेकिन फिर भी महराज का इरादा नहीं बदला। और तुम तंग आ गई थी। तुम्हारे नशे की लत के आगे महराज दीवार बनकर खड़ा था, इसलिए तुमने उसे मरवा दिया, राइट? ऐसा नहीं है। क्या कोई पॉलिटिशियन इस काम में शामिल था जिसने तुम्हें महराज की जगह इलेक्शन में खड़ा करने का लालच दिया था? मैंने महराज को नहीं मारा, और जहाँ बात इलेक्शन में खड़े होने की है, वो मैंने सिर्फ महराज की इच्छा पूरी करने के लिए किया। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इनफैक्ट मैं सच बोल रही हूँ। महराज जैसे आदमी में भी तुमने ऐप ही देखी, तुम पे कौन यकीन करेगा? प्रीत, लक्खू, राजेंद्र, दीपक झुंझुनवाला, ड्रग पेडलर केदार और बनी, ये सब सस्पेक्ट्स के तौर पे हमारे सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास कोई कॉन्क्रीट सबूत ही नहीं है। मैडम, इन सब से हमने अपने तरीके से पूछताछ की, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। महराज के पिछले 2 साल के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उससे भी कोई लीड नहीं मिला। सिचुएशन हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं पर्सनली बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मैं एक विक्टिम को इंसाफ नहीं दिला पा रही। एक माँ से उनका बेटा छीन गया, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अरे मिट्टी डल गई उन सब पे। अब आपको और हमें बस आगे की सोचना चाहिए। ये तो हमारी बेटी की बदकिस्मती है जो इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो। वैसे भी अकेले जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे भी हमारी बेटी अभी तो यंग है, इसीलिए हमने इसकी दूसरी शादी का विचार किया, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतना अच्छा लड़का मिला। मेरे भाई की भी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गई, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भाई का दोबारा घर बसे, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी बेटी मेहर भी, कि मेरे भाई को इतनी अच्छी लड़की मिली। क्यों समर, सही कहा ना? इस बात पर एक ग्रुप सेल्फी तो बनती है। आ जाओ सब। मैडम, एक पुराने केस की ताज़ा खबर लाई हूँ। कौन सा केस? महराज भाटी मर्डर केस। 1 साल के बाद क्या पता चला उस केस के बारे में? अभी अभी नोएडा में एक खबर मिली है जिसमें एक फैमिली है जो झूठी शादी के नाम पे लोगों को ठग रही थी। ये उनकी फोटोज है। नोएडा पुलिस ने इनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। कौन है ये तीनों, और महराज के साथ इनका क्या कनेक्शन है? मैडम, इस फोटो में जो दूल्हा है ना, इसकी शक्ल को ध्यान से देखिए। हमने इसे पहले भी देखा है। याद नहीं आ रहा है, कौन है ये? कहाँ देखा था इसे? लवलीन, जिसका मर्डर उसके कजिन ने किया था। याद है मैडम? सीसीटीवी फुटेज में हमने उसका चेहरा भी देखा था। ये दूल्हा वही है, लवलीन का कजिन दलबीर। दलबीर कहीं वही तो नहीं इसने बाद में सुसाइड कर लिया था?
जी हाँ सर, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है इस केस में। यादव, पारुल, ढूंढ निकालो इन तीनों को। जी मैडम। मैडम, उस औरत के बारे में पता चल गया। रंजीता नाम है उसका। कुछ साल पहले प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में थी, लेकिन अब A क्लास की एस्कॉर्ट होगी और अब लोगों को ठगने का काम भी शुरू कर दिया उसने। चारा डाल दो। ओके। 5,000 दूंगा, लेकिन जगह एकदम सेफ होनी चाहिए। उसकी फिक्र मत करो। कैसी जगह जाना है, होटल या? अरे नहीं नहीं, होटल नहीं, ऐसी जगह जहाँ पुलिस का लफड़ा ना हो। समझ गई। चलो, मैं जानती हूँ ऐसी एक सेफ जगह। ये है मेरा घर, सबसे सेफ जगह। उससे सेफ एक जगह और है। कौन सी? जेल। अरुण, सोलंकी, पूरा घर छान मारो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ओह, तो यहाँ छुप के बैठा है तू? चल। मेरा असली नाम दलबीर है। लवलीन मेरे चाचा बलजीत की बेटी थी, जस्सी की सगी बहन। जब लवलीन बन्नी के साथ भाग गई तो मेरे चाचा टूट गए थे। मुझसे उनकी हालत ये देखी नहीं गई। क्या तुम्हारे चाचा ने तुमसे ऐसा करने को कहा था? कहा नहीं था, लेकिन मैं उनके जज्बात समझता था, इसीलिए मैंने लवलीन को मार दिया। और एक सुसाइड का नाटक किया ताकि आप लोगों से बच सकूं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। तुमने अपनी जगह जिस आदमी की लाश रखी थी वो कौन था? पता नहीं, कोई शराबी था, कदकाठी से मुझसे मिलता था। उसको अपने कपड़े पहनाए और ट्रक के आगे धक्का दे दिया। क्या तुम्हारे इस प्लान में बलजीत और जस्सी भी शामिल थे? इसलिए बलजीत ने तुम्हारी लाश की झूठी शिनाख्त की? नहीं, उनको कुछ नहीं पता था। कपड़े और कदकाठी देखकर वो भी धोखा खा गए थे, और ऊपर से सुसाइड नोट भी तो था। महराज को तुमने क्यों मारा? जी लवलीन ने घर से भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। पूरे खानदान की नाक कटवानी चली है तू। तुम दोनों बालिग हो और तुम दोनों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर तुम्हें मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए दिल्ली में तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और जहाँ तक रही बात शादी और घर की, तो मैं देख लूंगा। जीते रहो, जीते रहो, मुबारक हो। अब आज से यह है तुम दोनों का नया घर। आओ। और किराए की बिल्कुल फिक्र मत करना, 3 महीने का एडवांस मैं पहले ही दे चुका हूँ। शुक्रिया महराज भैया, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाते। और तुम दोनों की शादी की अर्जी मैंने कोर्ट में ऑलरेडी डाल दी है, और जल्दी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाओगे। लवलीन कभी अपने प्लान में कामयाब नहीं होती अगर वो महराज उन दोनों को सपोर्ट नहीं करता। मेरे चाचा को जो दुख पहुंचा, मेरे खानदान पर जो कालिक लगी, उसका जिम्मेदार महराज था। गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है तुम्हारी ऐसी पिछड़ी सोच पर। क्या गलत किया था तुम्हारी बहन ने? वो बालिग थी, उसे हक था अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी करने का। तुम होते कौन हो किसी की जिंदगी के फैसला करने वाले? और जिस चाचा के नाम पर तुमने ये जुर्म किया है ना, वो भी आज तुम पर शर्मिंदा होंगे।